पॉइंट कम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आज आपका पुनः स्वागत है। आज पुनः आप लोगों के लिए हिंदी के गद्यखंड पाठ 6 एक लेख और एक पत्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसे आप देखिए और अपने मन मस्तिष्क में डाल लीजिए। अब प्रारंभ करते हैं। भगत सिंह, चूंकि यह चैप्टर जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है, अतः उन्हीं से यह प्रश्न प्रारंभ किया जा रहा है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन घ 28 सितंबर 1907। अब अगला प्रश्न, भगत सिंह शहीद कब हुए? तो भगत सिंह शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 यानी ऑप्शन क। अब अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किस षड्यंत्र केस में फांसी दी गई? तो भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, भगत सिंह को फांसी किस समय दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी शाम 7:33 पर दी गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। अगला प्रश्न, भगत सिंह का जन्म स्थान क्या है? तो भगत सिंह का जन्म स्थान है बंगा चक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, जो कि वर्तमान में लायरपुर पाकिस्तान में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ है? तो भगत सिंह का पैतृक गांव है खटकड़ कला पंजाब, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती एवं पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, यानी ऑप्शन ख में है विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह, ऑप्शन ख। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह, यानी ऑप्शन क। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह के पिता और चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को किस जेल में देश निकाला दिया गया था? तो भगत सिंह के चाचा को मांडले जेल में देश निकाला गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह विदेशों में जाकर किस संग्राम का संचालन करने लगे? तो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, मुक्ति संग्राम। निम्न में कौन आपस में भाई नहीं थे? तो इनमें जो है स्वर्ण सिंह भाई नहीं थे, बल्कि स्वर्ण सिंह जो थे उनके चाचा थे, यानी भगत सिंह, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह आपस में भाई थे और इन तीनों के चाचा थे स्वर्ण सिंह, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। सरदार भगत सिंह के छोटे चाचा स्वर्ण सिंह का निधन कब हुआ था? तो छोटे चाचा स्वर्ण सिंह का निधन हुआ था 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। भगत सिंह के भाई कुलबीर सिंह एवं कुलतार सिंह किस जेल में
और कब तक रहे? तो भगत सिंह के भाई कुलबीर सिंह एवं कुलतार सिंह देवली कैंप में 1946 तक रहे, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। सरदार भगत सिंह कितने साल तक की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में प्राप्त किए? तो अपने गांव बंगा में जो है प्रथम 4 साल तक वे शिक्षा प्राप्त किए, प्राइमरी शिक्षा, यानी ऑप्शन हो गया ग। अगला, सरदार भगत सिंह लाहौर के DAV स्कूल में किस वर्ग तक की पढ़ाई किए? तो वे जो है DAV लाहौर में 9वीं कक्षा तक पढ़ाई किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह किस कक्षा में पढ़ने के दौरान पढ़ाई छोड़ दी थी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे? तो वे जो है BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दिए थे और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? सरदार भगत सिंह उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो वे प्राप्त किए थे नेशनल कॉलेज लाहौर से, नेशनल कॉलेज लाहौर, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह कितने वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किए? तो वे जो है 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, यानी उसकी शुरुआत किए, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। सरदार भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के किस पत्र में अपनी सेवाएं दी? तो वे जो है प्रताप, यानी ऑप्शन हो जाएगा क, प्रताप में अपनी सेवा दिए थे। 8 अप्रैल 1929 को किन क्रांतिकारियों के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका? यानी भगत सिंह के बारे में पूछा जा रहा है कि वे जो है किनके साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे? तो वे जो है बटुकेश्वर दत्त एवं राजगुरु दोनों के साथ मिलकर बम फेंके थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, भगत सिंह ने निम्न में से किन संस्थान का गठन किया? तो भगत सिंह नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। भगत सिंह ने आजाद भारत सभा का गठन कब और कहाँ किए? कब और कहाँ किए? तो वे जो है आजाद भारत सभा का गठन जो है 1926 में पंजाब में किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह ने किनके साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना किए? तो वे जो है चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किए थे। अगला प्रश्न, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। सरदार भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन कब किए थे? तो वे जो है 1928 से 31 तक जो है इसके गठन किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो सरदार भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी 1927 में हुई थी, ऑप्शन घ। सरदार भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी क्यों हुई थी? तो सरदार भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी दशहरे के मेले में हुए बम विस्फोट के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। निम्न में से उनकी कौन सी कृति का प्रकाशन 1924 में नहीं हुआ था?
तो विद्यार्थियों उनका जो है 1924 में मैं नास्तिक हूँ का प्रकाशन नहीं हुआ था। मैं नास्तिक हूँ का प्रकाशन जो है उनका जो है 1930-31 में हुआ था। नियन ऑप्शन हो जाएगा घ। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1930 1930-31। अगला प्रश्न, निम्न में सचिंद्र नाथ सन्याल की कौन सी पुस्तक है जिसका भगत सिंह अनुवाद किए थे? तो वह था बंदी जीवन। यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। निम्न में कौन सी पंक्ति एक लेख और एक पत्र पाठ की है? तो यह जो है क, वे मृत शरीर नवयुवकों के, वे शहीद जो झूल गए फांसी के फंदे से। यह जो है एक लेख और एक पत्र का पंक्ति है। और बाकी जो है जैसे ख, लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से। यह जो है नामवर सिंह की प्रगति और समाज से है। और ग का जो है पुरुष इन्हें छे दिवसेर ज्वाला पत्प रौद्रदाह कामनी इन्हें छे यामिनी शांति समीरन वारीवा। यह जो है रामधारी सी दिनकर की अर्ध नारीश्वर से लिया गया है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा क। अगला प्रश्न, एक लेख और एक पत्र किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है सरदार भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। भगत सिंह को कितने वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया? तो भगत सिंह को जो है 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया था। यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ कब? यानी कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी, भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग क्यों हुआ था? तो उनसे में मोह भंग हुआ था क्यों? चौरी चौरा कांड के बाद। यानी ऑप्शन हो जाएगा क। अगला प्रश्न, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी के प्रति तीव्र आकर्षित हुए? तो वे जो हुए थे गदर पार्टी के प्रति। यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा घ। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किस विषय पर लेख लिखा? तो इसमें जो है उन्होंने विद्यार्थी और राजनीति पर लिखा था। यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसके नाम एक पत्र लिखा था? तो इसमें जो है उन्होंने सुखदेव के नाम एक पत्र लिखा था। यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। भगत सिंह के जीवन में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो उनके जीवन में प्रेम का कोई स्थान नहीं था। नहीं ऑप्शन हो जाएगा घ। भगत सिंह किसे कायरतापूर्ण और घृणित मानते थे? तो वे जो है आत्महत्या को कायरतापूर्ण और घृणित मानते थे। भगत सिंह किसका चित्र अपनी जेब में ही रखते थे? तो वे जो है सराभा का
चित्र अपने जेब में रखते थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। सराभा कौन थे? तो सराभा का पूरा नाम था करतार सिंह सराभा। वे जो है अमेरिका में बनी गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन थे? अमेरिका में बनी गदर पार्टी के अध्यक्ष करतार सिंह सराभा। और उन्हें जो है 16 नवंबर, कब? 16 नवंबर 1915 को फांसी दे दी गई थी। 16 नवंबर 1915 को फांसी दे दी गई थी। कहाँ? तो लाहौर जेल में। लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, भगत सिंह ने राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो वे जो है 8 अप्रैल 1929 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। अगला प्रश्न, भगत सिंह की मतवाला कब प्रकाशित हुआ? तो भगत सिंह का मतवाला जो है 1924 में प्रकाशित हुआ, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। एक लेख और एक पत्र में वर्णित फानी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो फानी शब्द का अर्थ होता है विलुप्त हो जाने वाली, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। एक लेख और एक पत्र में वर्णित फलीभूत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सफल और निष्कर्ष प्राप्त दोनों, यानी हो जाएगा ऑप्शन ग, उपरोक्त दोनों। और विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का यह संग्रह समाप्त होता है और आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का प्रश्न लेकर आता रहूँगा। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया जो भी अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।